हेलो दोस्तों, इसके अगले वीडियो में हमने आप सभी को चैप्टर 1 साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट का रीडिंग करवाया था। इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। हमको पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। इसका हम आंसर बुक में नहीं लिख सकते, इसलिए हमको इसे कॉपी में लिखवा रहा हूँ मैं इसे। तो पहला आंसर हम देख लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स need food and utilize it to get energy for growth and maintains of their body। पहला आंसर हो चुका है, अब इसका हिंदी समझ लो एक बार। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, सभी ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए, खाने की जरूरत होती है और उसे बचाकर वे उनसे एनर्जी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ग्रोथ चाहिए अपने शरीर में और अपने शरीर में मेंटेन करने की। अगला देख लो अब दूसरा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप्स। इसे भी हम बुक में टिक लगवा देते हैं। 2 मिनट। हमें स्टार्ट करना है इट डज से पैरासाइट। इसमें एक चीज का याद रखना, हमें इट को काट के क्या लिखना है? कसकत्ता। क्योंकि कसकट्टा के पास ही तो क्लोरोफिल नहीं थी, तो इसका आंसर देख लो। कसकट्टा डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट on which it is climbing. The plant which it climbs is called host plant. Since it deprives the host of valuable nutrition, कसकट्टा is called parasite. इसको समझ लेते हैं। कसकट्टा does not have chlorophyll, कसकट्टा के पास क्लोरोफिल नहीं है। It take ready-made food from the plant, वह दूसरे प्लांट से रेडीमेड में बना हुआ खाना लेते हैं। ऑन विच इट इज, वो जिस पे चढ़ते हैं उससे, और वो जिस प्लांट पे चढ़ते हैं उसे हम होस्ट प्लांट कहते हैं। सिंस, जब वह उनसे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उसे हम पैरासाइट कहते हैं। इसलिए कसकट्टा भी ऐसा ही वर्क करता है, इसलिए हम कसकट्टा को पैरासाइट प्लांट कहते हैं। आर यू श्योर? इसके बाद से पूछा गया है कि सेप्रोट्रॉप्स के बीच में बताना है, तो इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पहले हमें लगाना है इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉपिक नो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। इसका हिंदी समझ लीजिए। इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना मरे या सड़े गले पदार्थों से लेता है उसे हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर को सेप्रोट्रॉपिक। जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर होता है, के साथ होता है, उसे हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे हो गया फंगी। अगला हमारा, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिव्स। पहले हमें आधा इसे बुक में टिक लगाना है, उस पर आधा हम इसे कॉपी में लिखेंगे। तो पहले हमें फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करना है, टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड तक। ये फर्स्ट पॉइंट है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हमें 2 प्लांट लेने हैं एक जैसे। उसके बाद कीप वन इन द डार्क रूम एंड और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सलोन। कह रहा है कि हमें एक प्लांट को डार्क रूम में डालना है या डार्क बॉक्स में, जिसमें सूरज की रोशनी ना जा सके, 72 आवर के लिए, मतलब कि 2 दिन के लिए, और एक को सनलाइट में डालना है। आगे देख लो। दूसरा पॉइंट है, मेन होता है लिखना। अगला है हमारा परफ्यूम, परफॉर्म टू
योर रिजल्ट कह रहा है परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास। नहीं, यहाँ तक अलग प्लांट्स तक, इसे हम बाद में करवा देंगे। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द बोथ प्लांट, हमें दोनों प्लांट को परफॉर्म करना है, मतलब उस पर जांच करनी है आयोडीन टेस्ट की। उसके बाद रिजल्ट, रिकॉर्ड योर रिजल्ट, हमें अपने रिजल्ट की जांच करनी है। ये थर्ड का थर्ड पॉइंट हो गया और ये थर्ड की फोर्थ पॉइंट। अगला है हमारा नाउ लीव द पोर्ट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क रूम, और सर हमें डार्क रूम से पोर्ट को निकाल के 3-4 दिन तक के लिए सनलाइट रूम में डाल देना है। और परफ्यूम आयोडीन टेस्ट अगेन, और उस पर दोबारा परफॉर्म करना है, मतलब जांच करनी आयोडीन टेस्ट की ऑन इट्स लीव्स, पत्तों पर। और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अवर नोटबुक, और उस ऑब्जर्वेशन जो हमने जांच की है उसे हम नोटबुक में लिखना है। तो इसे हम कर लेते हैं अपना 5वां पॉइंट। अब हमें जो कॉपी पे लिखना है वो देख लो। अब सबसे पहले कितने पॉइंट हो गए थे इसमें? 5 पॉइंट हो गए थे, 6 पॉइंट लिख लो। आयोडीन टेस्ट, मैं जिसके नीचे अंडरलाइन करूंगा ना उसे ब्लैक पेन से लिखना है। पुट आयोडीन टेस्ट ऑन द लीफ, हम टेस्ट की जगह पे सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन लिखना है, क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशन भी बताने को क्या आया था। तो ऑब्जर्वेशन ब्लैक पेन से लिखना है। आगे इसे ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है ब्लैक ब्लू कलर विल बी observed on the leaf. Kept in dark room. रूम तक हो गया? नहीं, यहाँ पे डार्क की जगह सनलाइट लगा देना। पहले में उसको सनलाइट रूम में रखना था, सॉरी। विच indicates the presence of starch. इसका हिंदी समझ लो एक बार। ब्लैक ब्लू कलर है, हमें ऑब्जर्व, मतलब हमें जांच करने में ब्लैक ब्लू कलर में मिलेगा जब हम उस पत्ती को सनलाइट रूम में रखेंगे और फिर हम उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे, तो जो हमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट, ये एकदम सेम है। ब्लैक ब्लू कलर will not, सॉरी गलत हुई, not be observed in the leaf. Kept in dark room which
indicates the absence of स्टार्च। इसका हिंदी है ब्लैक ब्लू कलर हमें ऑब्जर्व नहीं होता है लीफ पे जब हम आयरन टेस्ट डालते हैं, जब उसे हम एक डार्क रूम में रखते हैं, वो हमें इंडिकेट डालता है कि वहां पे स्टार्च नहीं है। अब एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो आप। ओके, अब हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 दे रखा है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। अब इसका हम आंसर बुक में लगा लेते हैं, वैसे भी जितना बड़ा है ये। 2 मिनट रुक जाओ, इसका आंसर लगा दो। During photosynthesis, chlorophyll contains cells of leaf in the presence of sunlight. Use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented as equation. फिर हमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिखना है, फिर हमें लास्ट लाइन लिख लेना है the process of during the process oxygen is released. लास्ट में ये ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। इसका ये 4th का आंसर हो गया। इसका हिंदी जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो क्लोरोफिल लीव्स की सेल को कंटेन कर लेता है, जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता लेते हैं सिंथेसिस करने को, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इस प्रोसेस को हम एक इक्वेशन में करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट नीचे में क्लोरोफिल एक वस्तु में हमें कार्बोहाइड्रेट प्लस में ऑक्सीजन देता है। हमें कार्बोहाइड्रेट की काम होती है, लेकिन ऑक्सीजन में कोई काम नहीं होती, इसलिए हम ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। एक बात याद रखना, इस फोटोसिंथेसिस में एक और चीज बहुत मेन होती है, वो होती है नाइट्रोजन। लेकिन वो एक रिजोबियम नाम का एक कीड़ा है, वो आपको देता है यूजुअल फॉर्म में, क्योंकि ना जो लीव्स है वो बस कार्बन डाइऑक्साइड ही ले सकते हैं, स्टोमेटा, वो नाइट्रोजन नहीं लेती। इसलिए जो रिजोबियम में कीड़ा है वह नाइट्रोजन को एक यूजुअल फॉर्म में कर देती है, जिसे रूट उस नाइट्रोजन को अपने अंदर ले लेता है। मैं आपको ये 5th क्वेश्चन कटवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई काम का है नहीं, तो भी आप एक बार समझ रहे हो, आपको समझना है तो। सो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट एंड अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फूड। हमें इसमें बस एक ये वाला डायग्राम बनाने को कह रहा है कि एक हमें स्केच पेन से एक डायग्राम बनाना है, तो आप ये वाला डायग्राम बना लो इसके आंसर में। आंसर लिख देता तो भी आपको जरूरत हो, फिर कहोगे नहीं करवाया। अब है हमारा छठा फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है ग्रीन प्लांट्स आर कोल्ड ओडर डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर फूड ओवन फूड। कह रहा है कि ग्रीन प्लांट को हम क्या कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाता है। खुद बनाना मैंने समझाया था इसके अगले वाले वीडियो में, तो खुद कौन बनाता है, ऑटोट्रॉप्स। द सेकेंड है द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोरेड एज डैश। वो खाना जिसे सिंथेसाइज करते हैं, तो बनाती है प्लांट, उसे हम किस न्यूट्रिशन में कंटेन करते हैं, स्टार्च में। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड डैश। फोटोसिंथेसिस के टाइम में हम जो एनर्जी कंटेन करते हैं सनलाइट की, वो किस पिगमेंट के द्वारा होता है, उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्योंकि क्लोरोफिल हरा कलर का होता है, इसलिए हम इसे ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं। डी डनिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैसेस। कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट क्या लेती है, ये सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और क्या रिलीज करती है। मैंने अभी भी समझाया था, आंसर 4 में समझाया था, क्या रिलीज करती है, ऑक्सीजन। नेम द फॉलोइंग, हम नाम बताना। ए पैरासाइट प्लांट विद येलो सेल्डर ब्रांचेस स्टेम। आपको इसका आंसर कमेंट में करना, जल्दी करो। तो इसका आंसर है हमारा कसकता। ये पूछ रहा है कि एक ऐसा पैरासाइटिक प्लांट, मतलब जो दूसरे पे चढ़ के अपना खाना नहीं बनाता, दूसरे से अपना खाना लेते हैं, उसे हम पैरासाइटिक या पैरासाइट प्लांट कहते हैं। येलो कलर का है सिलेंडर और ब्रांचेस स्टेम, उसे हम कसकता कहते हैं। अ प्लांट दैट इज पार्टिसिपली ऑटोट्रॉप्स। एक प्लांट जो पार्टिसिपली ऑटोट्रॉप्स, मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हम क्या कहते हैं, सिम्बाइसिस। द प्रोसेस दैट थॉग विच लीव्स एक्सचेंजेस। वो पोज जिसके द्वारा जो लीफ है वो एक्सचेंज करते हैं अपने गैसेस को, क्या है, स्टोमेटा। अब इसका टिक द करेक्ट देख लो। कसकता इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। कसकता एक पैरासाइट का एग्जांपल है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज। कौन सा प्लांट है जो
जो प्लांट है जो इंसेक्ट को ट्रैप्ड करता है, इसका आंसर पिचर प्लांट। अगला है मैच द फॉलोइंग। यही मान लो मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम 2। चलो बोल दिया पूरा। क्लोरोफिल का क्या है हमारा? लीफ, क्योंकि क्लोरोफिल लीफ के अंदर होता है। नाइट्रोजन रिजोबियम, क्योंकि रिजोबियम एटमोस्फियर मतलब कि जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसे यूजर फॉर्म में कर देता है, मैंने बताया था आपको। कसकत्ता पैरासाइट, क्योंकि ये कसकट्टा वो प्लांट है जो दूसरे पे चढ़ के अपना खाना उससे लेता है, उसे हम पैरासाइट प्लांट कहते हैं। और जो उससे लेता है वो होस्ट प्लांट है। एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि वे बना हुआ खाना लेते हैं। इंसेक्ट में कौन आता है? पिचर प्लांट, क्योंकि वह इंसेक्ट को खाता है, पिचर प्लांट। अगला है हमारा 10th, मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ इट इज फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसका है फॉल्स। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं की जाती, ऑक्सीजन रिलीज की जाती है फोटोसिंथेसिस के बाद। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं क्या वो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं? नहीं, वे सेप्रोट्रॉप्स नहीं होते, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट अ प्रोटीन, जो हमारा फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन नहीं होता। ट्रू, वो प्रोटीन नहीं होता, वो एक स्टार्च होता है, प्रोडक्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में जब फोटोसिंथेसिस होता है। ट्रू। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग कर लो। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, इसका है सेकंड, स्टोमेटा, क्योंकि वो प्लांट हमें बताना है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अब 12th, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें कोई करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर, मेनली थॉक द एयर, सबसे ज्यादा वो एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज से लेते हैं? लीफ से। अब 13 क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, आपको कमेंट में इसका आंसर खुद से करना, वैसे मैं अभी थोड़ी देर में करवा दूंगा। तो इसी से हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। आ जाओ एक बार ब्लॉग पे। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं देख रहा हूँ आजकल से हमारा वीडियो आगे नहीं जा रहा है, हमारा वीडियो का व्यूअर्स भी कुछ बहुत कम हो चुके हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।